नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। तो कांग्रेस में एक तरफ तो बवाल के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। हरक सिंह रावत जो कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में आए और इस बवाल के अगुआ दिख रहे हैं। आज देहरादून में हरक सिंह रावत के घर पर मीटिंग हुई जिसमें प्रीतम सिंह और भुवन कापड़ी भी शामिल हुए, जिसके बाद हरक सिंह रावत ने कांग्रेस पार्टी पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि ऐसा कमजोर विपक्ष उन्होंने कभी नहीं देखा। यहां तक कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी हरक सिंह रावत की हाँ में हाँ मिलाई और उनकी बातों का समर्थन किया, जिसके बाद कांग्रेस में नए विवाद की आहट दिख रही है। सवाल ये भी उठने लगा है कि हरक सिंह कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो क्या उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और आने वाले दिनों में पार्टी का क्या होगा, ये कह पाना मुश्किल है। वहीं सोमवार को कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर पर हुई मीटिंग के बाद नेताओं ने जो कहा वो बयान कई सवाल खड़े करते हैं। बरसात के मौसम में बेवक्त हुई कांग्रेस नेताओं की छोटी सी मीटिंग ने बड़ी हलचल मचा दी है। सोमवार को कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी, पूर्व विधायक विजय पाल सजवान और राजकुमार पहुंचे और करीब 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद हरक सिंह रावत ने विपक्ष के रोल पर सवाल खड़े कर दिए। हरक सिंह ने कहा कि विपक्ष इतना कमजोर कभी नहीं था। जब वो नेता विपक्ष थे तो सड़क पर संघर्ष होता था। विपक्ष को कमजोर बताते हुए हरक सिंह रावत ने पूर्व सीएम हरीश रावत के राजनीति के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए। महसूस हो रहा है कि चाहे उत्तराखंड में हो चाहे देश में हो, जिस तरह विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है। विपक्ष का नेता था, आपको ध्यान होगा 2007 से 12 तो सदन से लेकर सड़कों पर जिस तरह लड़ाई होती थी, इस समय भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो एक प्रदेश के अंदर ऐसा खालीपन जैसा लग रहा है कि जो विपक्ष में संघर्ष होना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हरक सिंह रावत ने जो सवाल खड़े किए और पार्टी के भविष्य पर चिंता जताई, उसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष और मौजूदा विधायक प्रीतम सिंह ने सही बताया। प्रीतम सिंह ने कहा कि हरक सिंह कांग्रेस में रहकर ही प्रदेश की सेवा करेंगे और जल्द कांग्रेस नेता सड़क पर दिखेंगे। जी ने जो बात कही कि आज जिस तरीके से लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और विपक्ष को कमजोर करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में उनका कहना था। और हम कहना चाहते हैं कि राज्य के अंदर आप निकट भविष्य में कांग्रेस को सड़क पर भी देखेंगे और मैं समझता हूं कि जो दायित्व उत्तराखंड के लोगों ने हमारे ऊपर सौंपा है, उस दायित्व का निर्वहन हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से साथ करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद हरक सिंह रावत कांग्रेस में होते हुए भी एक्टिव नहीं दिख रहे, लेकिन सोमवार को हरक सिंह रावत के घर हुई मीटिंग ने नई हलचल पैदा कर दी है और सवाल है कि करण मेहरा, यशपाल आर्य और हरीश रावत के रहते अगर कांग्रेस कमजोर हो रही है तो क्या हरक प्रीतम की जोड़ी पार्टी को मजबूत कर पाएगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के दौरे पर रही। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने द्रौपदी मुर्मू का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक वेशभूषा में मुर्मू का स्वागत किया। जॉलीग्रांट से द्रौपदी मुर्मू का काफिला सीधे सीएम आवास पर पहुंचा, जहां पर द्रौपदी मुर्मू पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करती नजर आई और अपने समर्थन के लिए वोट की अपील की। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू को 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला। निर्दलीय विधायक संजय डोभाल और उमेश कुमार भी मीटिंग में मौजूद रहे और दोनों ने समर्थन की बात की। एनडीए की राष्ट्रपति पद की जो प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका आना उत्तराखंड राज्य में हुआ, जिसमें सभी विधायक सांसदों ने भाग लिया। निर्दलीय 2 विधायक भी आए
और जनजातीय क्षेत्र के लोगों ने आकर जिस प्रकार यहाँ भव्य स्वागत किया, तो आज हमने जो पदाधिकारी बैठक है उसमें उन जनजाति जो हमारी बहनें और हमारे भाई दूर दराज क्षेत्र से आए उन सबको हमने बहुत हृदय से बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड दौरे पर आई एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून के कचहरी स्थल में पहुंचकर उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और तमाम नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री ने भी शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक उथल-पुथल के शांत होने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हरिद्वार पहुंचे और दक्षिण काली मंदिर में भगत सिंह कोश्यारी ने पूजा अर्चना की। साथ ही निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम से भी मुलाकात की। राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि संतों के आशीर्वाद से सभी काम पूरे होते हैं। खुद ही कहा कि आए हैं संतों का आशीर्वाद ले रहे, तो आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम भगत सिंह है और मैं आपका भी भक्त हूँ और संतों का भक्त तो हुई हूँ। तो 2-4 संतों का आशीर्वाद लेके जाऊँगा तो जिस काम में लगा हूँ वो काम अच्छा होगा, आप लोगों का प्रेम बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। आज वो आए, भगवती का उन्होंने पूजन किया, माँ काली का बहुत श्रद्धा से पूजन किया, माँ भगवती से आशीर्वाद लिया और हम सबों ने माँ भगवती से उनकी दीर्घायु, उनका जो एक निरोग्यता है, उनके आरोग्यता के लिए हमने भगवती से प्रार्थना किया, भगवती का पूजन किया। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में एक महिला को उसके पति द्वारा तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है और वो तलाक महिला को उसके पति ने व्हाट्सएप पर दिया है, जिसके बाद महिला ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप ये है कि ठाकुर द्वारा के युवक से सोशल साइट पर उसकी जान पहचान हुई और पिछले साल 12 नवंबर को उसकी शादी उससे हुई। तहरीर में महिला ने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जो यह गुलफसा नामक महिला है, उनकी तहरीर आई थी कि जुनैद नाम के व्यक्ति से उनकी दोस्ती हुई थी फेसबुक पे। उसके बाद शादी हुई थी, लेकिन अब उसने व्हाट्सएप के माध्यम से उसको तलाक दे दिया है। तो उनकी तहरीर के आधार पर कुंडा थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है और अब इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पिथौरागढ़ जिला में महिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतर गई हैं। बीते रोज यहां पर पैदा हुए नवजात को हायर सेंटर रेफर करने के बाद भी जिंदगी नहीं मिल पाई, जिससे नाराज परिजनों ने मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि डिलीवरी के दौरान मेडिकल स्टाफ ने प्रेग्नेंट महिला का ध्यान नहीं रखा। नतीजा ये रहा कि डिलीवरी से पहले ही नवजात की हालत खराब हो गई और हायर सेंटर पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल में 1 महीने में ये दूसरा मामला है जब नवजात को हायर सेंटर भेजना पड़ा और उसकी मौत हो गई। उसके साथ लापरवाही बहुत ज़्यादा की गई है। पहले लेबर पेन बहुत ज़्यादा आए थे, उस बीच में उसको 10-12 घंटे लेबर पेन रुकवा दिए गए हैं। पहले ऑपरेशन के लिए कहा गया, फिर उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहा गया, फिर नॉर्मल डिलीवरी द्वारा बच्चा पैदा हुआ। बहुत देर तक बच्चा पेट में रुकने के कारण उसके अंदर गंदा पानी चला गया। ये तो जांच का विषय है और दूसरे पक्ष का भी हम सुनेंगे और अंदरूनी जो क्या क्या इलाज में उपचार किया गया है, कोई गलती हुई या नहीं हुई, वो जांच के बाद ही पता चलेगा। और जांच के बाद कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारी बारिश के बीच केदारनाथ पैदल मार्ग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि केदारनाथ पैदल मार्ग में एक झरने के पास तीर्थयात्री जान जोखिम में डालकर केदारनाथ जा रहे हैं। ये तस्वीर कहीं ना कहीं डरावनी है, क्योंकि इसमें जान जोखिम में डालकर जो है यात्री झरने को पार करते नजर आ रहे हैं। जान जाने का भी इसमें जोखिम है, लेकिन यहाँ से गुजर रहे तीर्थयात्री इससे अनजान नजर आ रहे हैं। आप भी ये हैरान करने वाला वीडियो देख सकते हैं। जोशीमठ के पास लामबगड़ नाला रविवार को उफान पर आ गया था, लेकिन उफान के बावजूद कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर गाड़ी पार करा रहे थे, जो कि हादसे का सबब बन सकता था।
आगे बढ़ते हैं, अल्मोड़ा जिले की बात करते हैं। चौखुटिया के तगाड़ नाल के पास नदी में सालों से पुल का निर्माण अधर में लटका हुआ है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे पुल को पार कर रहे हैं। ऐसे में निर्माणाधीन पुल से ऐसे आना जाना कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। अल्मोड़ा की बिनसर अभयारण्य में आए दिन गुलदार दिखाई देते हैं और आज भी कुछ पर्यटक जब जा रहे थे तो अचानक उनके सामने गुलदार आ गया। पर्यटकों ने अपनी गाड़ी के अंदर से गुलदार का वीडियो बनाया, कुछ देर तक सड़क पर टहलता रहा, फिर दूसरी ओर निकल गया। इस दौरान पर्यटकों ने इस नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। टिहरी में सुरकंडा मंदिर रोपवे संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और रोपवे संचालक को सुरक्षा की दृष्टि से टेक्निकल सर्वे कराने के निर्देश दिए गए और अब स्टेट एजेंसी रोपवे का टेक्निकल सर्वे करेगी, जिसके बाद टेक्निकल सर्वे रिपोर्ट क्लियर होने के बाद ही रोपवे का संचालन शुरू किया जाएगा। आपको बता दें 10 जुलाई को सुरकंडा रोपवे में टेक्निकल फॉल्ट के चलते रोपवे करीबन 35 मिनट तक बंद रहा और ट्रॉलियों में लोग फंसे रहे, जिसमें टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय भी एक ट्रॉली में मौजूद थे और इस ट्रॉली में अशोक उपाध्याय मौजूद थे। उसके बाद टेक्निकल टीम ने किसी तरह रोपवे को संचालित कराया, सभी लोगों को सुरक्षित उतारा गया। सुरक्षा के दृष्टिगत रोपवे संचालक को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपना सर्विसिंग वाला पार्ट सही करवा लें, जो रोपवे जो भी वहाँ पे मशीनरी लगी हुई है। इसके अलावा जो ब्रिडकुल एजेंसी है उनको भी निर्देशित किया गया है कि उसका टेक्निकल मुआयना कर लेंगे और सुरक्षा के दृष्टिगत जो भी मानक हैं उनकी जांच करने के पश्चात ही यदि पाया जाएगा सब कुछ ओके है तभी जाके फिर से संचालन प्रारंभ किया जाएगा। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से मात्र 4 किलोमीटर दूर सियूना गांव के ग्रामीणों की जिंदगी एक ट्रॉली पर अटकी हुई है, लेकिन ग्रामीणों के सब्र का बांध अब टूट गया। इस ट्रॉली को देखिए और इसमें लगी रस्सियों को देखिए जो पूरी तरह से घिस चुकी हैं। लेकिन ये ट्रॉली ही इन ग्रामीणों के लिए संकट मोचक की भूमिका निभा रही है। ये ट्रॉली ही सियोना गांव के लोगों को उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से जोड़ती है। ये सफर हर रोज का है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो स्कूली बच्चों को होती है। एक तो घिसी पिटी रस्सियां और उनके सहारे उफनती भागीरथी नदी को पार करना और फिर वापस इसी के सहारे लौटना। पुल की मांग करते करते ग्रामीण भी अब थक चुके हैं। सर ने लगाया भी था पर ये एक बार लगाया देखा भी नहीं। इसके बाद ट्रॉली कैसी चल रही है, रस्सी भी ढीली हो रही बहुत, इसमें बहुत 1-2 के तो हाथ भी कट रखे इसमें। तो अब यहाँ से छोड़ते नीचे खतरे से जाते हो पानी में, इतने पानी में जाते हैं नीचे से। इससे खतरा भी रहता है। हाँ, खतरे भी रहते हैं। अब अपना क्या कचरा होना है। रोज रोज की समस्या से तंग आकर आखिरकार ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीण अपने बच्चों के साथ डीएम के दफ्तर पहुंच गए और कम से कम इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली लगाने की मांग कर दी। डीएम ने भी इस मौके पर अधिकारियों को जाने के निर्देश दिए। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। उन्होंने मतलब एक ट्रॉली लगाई है जिसको हाथ से खींचना पड़ रहा है और उन्होंने मतलब पहले कहा था कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली लगाएंगे, बट उन्होंने लगाई नहीं है। पार करने के लिए उसकी रस्सियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और संज्ञान में आते ही तत्काल विभाग को बताया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी वहाँ पे निरीक्षण भी करने गए और वहाँ पे वो क्षतिग्रस्त जो रस्सियां हैं और ट्रॉली की मरम्मत कार्य भी कर रहे हैं। उम्मीद है आज नहीं तो अधिकतम कल तक वो सुचारू हो जाएगी। एक तो मानसून सीजन चल रहा है, नदी नाले वैसे ही उफान पर है, ऊपर से ग्रामीणों को जानलेवा ट्रॉली से सफर करना पड़ रहा है। पुल कब बनेगा या नहीं बनेगा ये भी नहीं मालूम। आखिर इस आस में कब तक ग्रामीण जीते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मनोज और राजीव अरोड़ा को पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने यूपी के नोएडा सेक्टर 50 की एक सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट के जज की फोटो लगाकर व्हाट्सएप कॉल करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय के अधिकारियों को प्रभाव में लेकर लाखों की ठगी किया करते थे। वहीं देहरादून में भूमाफिया से मिलकर दोनों आरोपियों ने उत्तराखंड सचिवालय में वरिष्ठ आईएएस को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज हुआ, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।
पूर्व में भी कई जस्टिसेस के नाम का यूज किया गया है, पॉलिटिशियंस के नाम का यूज किया गया है ताकि वो जालसाजी कर सके। इनके खिलाफ जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं। दिल्ली पुलिस भी इनके पीछे, दिल्ली में भी ये लोग वांटेड हैं, तो इनको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया है। डॉक्टर्स डे, नेवल डे जैसे नेशनल डे को बीजेपी अब अपने पार्टी कार्यक्रमों में शामिल करेगी, यानी कि समाज के हर वर्ग तक, हर आदमी तक बीजेपी अपनी पहुंच को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। सोमवार को बीजेपी ऑफिस में हुई मीटिंग में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शामिल हुई और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हाल ही में हैदराबाद में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में लिए गए संकल्पों और प्रदेश बीजेपी के अगले कार्यक्रमों की जानकारी दी। कौशिक ने कहा कि जल्दी नेशनल डेज को पार्टी अपने रेगुलर कार्यक्रमों में शामिल करेगी, यानी कि चाहे वो डॉक्टर्स डे हो या टीचर्स डे या फिर नर्स डे हो, इन कार्यक्रमों को पार्टी प्रदेश और जिला स्तर पर भी आयोजित करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। समान नागरिक संहिता पर जो हम कानून बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, उसकी चर्चा हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति तक जानी चाहिए। उसके लिए भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी सभी लोग काम करेंगे। ऐसे लोगों के लिए जो एक दिन निश्चित है, जो सरकारी स्तर पर, उन लोगों को हम किस प्रकार से सम्मान दे सकते हैं पार्टी के बैनर पर, कैसे उनको हम एक समाज के बीच में प्रेरित कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि हाँ आपने अच्छा कार्य किया है, तो इस प्रकार की रूपरेखा हम तैयार करेंगे। बैठक में विधायक, सांसदों को क्षेत्र में रेगुलर पार्टी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। कहा गया है कि पार्टी जो कार्यक्रम देती है उसे समय पर पूरा किया जाए। विधायकों और सांसदों के बूथ सशक्तिकरण अभियान अभी तक पूरा नहीं करने पर नाराजगी भी जताई गई। मैं मानता हूं कि काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ काम किया है और कुछ तकनीकी रूप से कुछ कामों में कमी थी, उसको भी समझाया, उसको भी ठीक करने का काम किया। सबको कहा गया कि आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम, जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किए हैं, उन लक्ष्य को हम पूरा करें। बहाना भले ही मीटिंग का रहा हो, लेकिन टारगेट 2024 का था। विधायक, सांसद, पदाधिकारियों को एक तरह से आगे के कार्यक्रमों के लिए कमर कसने को कह दिया है और इसके लिए हर बूथ पर 100 से ज्यादा वोटर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने, शक्ति केंद्र लेवल पर कार्यक्रम कर उसकी तत्काल डिजिटल रिपोर्टिंग करने जैसे कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला कांग्रेस को झटका देने के चक्कर में खुद की किरकिरी करा बैठे। उन्होंने बिना बीजेपी संगठन को भरोसे में लिए कांग्रेस नेता धनीराम को बीजेपी की सदस्यता दिलाई, लेकिन उसको कुछ ही घंटों में जिलाध्यक्ष ने सदस्यता उसकी निरस्त कर दी। कांग्रेस नेता और पूर्व सभासद धनीराम पर 2 दिन पहले मारपीट और लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था और अगले ही दिन अचानक धनीराम को पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बीजेपी में शामिल करा दिया। इसके लिए मंडल और जिला संगठन से राय लेनी तक जरूरी नहीं समझी। इस पर मंडल अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए धनीराम की सदस्यता को खारिज करने की संस्तुति की और जिलाध्यक्ष से ये संस्तुति की गई, जिसके बाद सदस्यता निरस्त कर दी गई। एक लंबा अनुभव है, पिछले 30 सालों लगातार कांग्रेस की सेवा की है, तमाम पदों पर रहे हैं, वार्ड मेंबर रहे हैं, मंडी में पदों पर रहे हैं, संगठन में पदों पर रहे हैं। आज इन सबका, इनके समर्थकों का पार्टी में आना एक बड़ी बात है। ये क्षेत्र वैसे तो भाजपा के समर्थित क्षेत्र है, लेकिन इनके आने से और ज़्यादा मजबूती भाजपा को मिलेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता बैकडोर से सदस्यता लेने की कोशिश करी, जिसको तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता निरस्त की गई है, क्योंकि आपराधिक व्यक्ति का पार्टी में कोई स्थान नहीं है। उसके अलावा एक पार्टी का सिस्टम है, अगर किसी को सदस्यता लेनी है तो वो मंडल अध्यक्ष के पास आवेदन करता है, मंडल अध्यक्ष जिले में भेजता है, जिले से अनुमति लेता है और जिला परिषद से अनुमति लेता है। बद्रीनाथ धाम में लगभग 1 हफ्ते के बाद सोमवार को रौनक लौटी। लगातार हो रही बारिश के बाद लगभग 2500 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे। सोमवार को दिन भर मौसम साफ रहने के साथ ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी खुला रहा। सुबह से ही बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई।
आमतौर पर पहाड़ों में साल भर पैदा होने वाले बेड़ू यानी कि हिमालयन अंजीर की कोई परवाह नहीं करता, लेकिन अब पिथौरागढ़ में इसी अंजीर से ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं कि लोग हाथ चाटते रह जाएंगे। पहाड़ों में अंजीर ऐसा फल है जो पेड़ों पर भले ही साल भर लगभग रहता हो, बावजूद इस फल का कोई खास उपयोग यहाँ नहीं के बराबर होता है। लेकिन अब पहली बार पिथौरागढ़ प्रशासन की पहल पर कृषि उद्यान और हिलांस ने मिलकर इससे बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार किए हैं। तीनों विभागों ने पहाड़ी अंजीर से जैम, स्क्वाश और चटनी तैयार की है। इन तीनों प्रोडक्ट का स्वाद भी खासा बेहतरीन है। यही नहीं, जैम, स्क्वाश और चटनी की पैकिंग भी बेहतरीन की गई है। और आज हमारा फर्स्ट कंसाइनमेंट 500 बॉटल्स का देहरादून, हिलांस और दूसरी सिटीज में जा रहा है और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा वहाँ पे देहरादून में। और काफ़ी डिमांड आ रही थी और सारे लोगों ने बेड़ू या हमारे पहाड़ी अंजीर को पसंद किया है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अपनी जगह बनाएगा। जैम, स्क्वाश और चटनी को बनाने के लिए ग्रामीणों से अंजीर खरीदा जा रहा है। फिलहाल ग्रामीणों को 1 किलो अंजीर की कीमत 45 रुपए मिल रही है, जिससे ग्रामीणों की भी कुछ आमदनी हो रही है। हिमालय बेल्ट में अंजीर की 750 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन इनका खास उपयोग यहाँ नहीं हो पाया था। अब जब पिथौरागढ़ में अंजीर के बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, तो अन्य जिलों के ग्रामीण भी अंजीर बेचने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसमें उद्यान विभाग, कृषि विभाग और हिलांस की टीम इस कार्य में लगी हुई है। इसमें हम पूरे जनपद से किसानों से जो है 40 रुपए प्रति किलो की दर से जो है पहाड़ी बेड़ू जो अंजीर है उसको क्रय कर रहे हैं। उसके बाद उद्यान विभाग के खाद्य प्रसंस्करण इकाई के तकनीकी मार्गदर्शन में जो ILSP की एक फेडरेशन है, सुदर्शन आजीविका स्वायत्त सहकारिता, वो इसका प्रसंस्करण का कार्य कर रही है। अंजीर के तीनों प्रोडक्ट को अब हिलांस ऑनलाइन भी मार्केट में मुहैया करा रहा है। आलम यह है कि देश के विभिन्न हिस्सों से इसकी भारी डिमांड भी मिल रही है। अंजीर के ये तीनों प्रोडक्ट पहाड़ी फल को एक पहचान तो दे ही रहे हैं, साथ ही लोगों को रोजगार का भी एक रास्ता दिखा रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।